चलिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, और आवाज नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, सुनिए। एक क्वेश्चन जो अभी प्रूफ करवाएंगे उसका नाम है कोसाइन फॉर्मूला। हुआ पहले आप कोसाइन फॉर्मूला देखिए जो कैसा होता है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा, फॉर्मूला ध्यान में रहेगा कि हाँ फॉर्मूला ऐसा होता है, तभी हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। यहां पर हमको कोसाइन फॉर्मूला वेक्टर मेथड से प्रूफ करना है। बोले ज्यादा विशेष बात नहीं कीजिएगा। मैंने एक ट्रायंगल लिया, ध्यान दीजिएगा, बोलिए एक ट्रायंगल में कितने साइड्स है? आवाज नहीं करो रे पहलवान, ध्यान दो नहीं। और इसमें 3 एंगल होते हैं। ये सवाल 11th का टॉपिक है। बोले ए के सामने वाले साइड को लोग स्मॉल ए, बी के सामने वाले को स्मॉल बी, स्मॉल सी मानता है। डन। यहां से 3 फॉर्मूला निकलेगा। एक निकलेगा कॉस ए, जितना सिखा रहे हैं उतना खाली सुनिए और समझिए। कॉस ए जिस एंगल पर बोलेगा उसको छोड़ देंगे। तो बताइए किस पर बोल रहा है? ए पर। छोड़ दिए तो बच गया बी, और लिखेंगे बी स्क्वायर सी स्क्वायर। किसको छोड़े थे? लिखेंगे माइनस ए स्क्वायर बटे 2bc। अगर आप एक में नहीं समझे दूसरा में समझिएगा। दूसरा cos b इज इक्वल टू बी पर बनाना है, बी सी स्क्वायर ए स्क्वायर बाई 2ca या 2ac। ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर cos c, c पर निकालना है, c को छोड़िए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई 2ab। मतलब जो प्लस में है वही बटा के नीचे में आ जाता है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि इस फॉर्मूला को प्रूफ करना है। इसको जो प्रूफ करना है वो वेक्टर मेथड से। तो आप अगर एक प्रूफ देख लीजिएगा, सिर्फ एक प्रूफ, इस तीनों में से किसी एक का, तो सब कर दीजिएगा। आइए यहां पर लिखते हैं पहला नंबर, प्रूफ या प्रूफ दैट cos A इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc बाय वेक्टर मेथड। मतलब वेक्टर तरीका के द्वारा आप इस तीनों को प्रूफ कीजिए तो बारी बारी से प्रूफ होगा। खाली एक टेक्निक समझिएगा, समझ जाइएगा, प्रूफ हो जाएगा। ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए मैंने एक ट्रायंगल बनाया, नाम है वेक्टर मेथड। तो सब काम वेक्टर में होना चाहिए, मतलब एक डायरेक्शन के तहत होना चाहिए। ए है, ये बी है। बोलिए ए के सामने वाले को वेक्टर ए, ए के सामने वाले को ए कहते हैं ना, वेक्टर ए। बी के सामने वाले को वेक्टर बी। अब आपको देखना है कि प्रूफ ए पर करना है, बी पर करना है या सी पर करना है। ए पर करना है। ये बताइए ये एंगल क्या कहलाता है? ए। अगर बी पर रहता तो बी बना देते, सी पर रहता तो। जानकारी लीजिएगा। एक बात बताइए, ये पूरे कितने का बनता है? 180 का। 180 में कोई आदमी कैप्चर कर लिया इतना, तो ये तो 180 से कम में होगा। 180 में कोई आदमी 30 ले लिया, तो जो बच गया वो 150 बच गया। 150 है ना बचेगा। हो अरे एक आदमी बोला 180 में 30 मेरा, 2 ही आदमी का शेयर है, आपका कितना बनेगा? 150 बनेगा। तो बताइए ये पूरा जो है 180 होता है, जिसमें से एक कोई ले लिया, ये हो गया 180 माइनस। बोरे लिखेंगे लेट, माना कि
बोलिए बी सी का मान ए है, बोलिए सी ए का मान बी है, एंड ए बी का मान सी है। डन। लिखेंगे इन ट्रायंगल यानी त्रिभुज में, किस त्रिभुज में? ए से बी, बी से सी और सी से ए बी सी में। याद रखिएगा अगर डायरेक्शन के तहत वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, देखिए ए से कहा जा रहा है बी, बी से कहा और फिर सी से कहा, एक डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। याद रखिएगा अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं, मतलब एक सिद्ध नहीं है जो ए से बी गया फिर बी से चले जाएंगे। याद रखिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी का मान क्या होगा? कल इस बेसिस का हम आपको सवाल भी दिए थे कि यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो तो आप प्रूफ कीजिए कि ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। अब बताइए कि आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना ए में है कि बी में? ए में। जिसमें कहेगा उसको रोक लीजिए, रोक लिए। अब बताइए ये दोनों प्लस है, उधर जाएगा तो क्या? अगर बी में कहता तो बी को रोकते, इस दोनों को भेज देते। बस यही कंसेप्ट को पकड़ना कि प्रूफ किस पर करना है, ए पर, बी पर या सी पर। अब बताइए यहां पर कुछ नहीं करेंगे, मॉड स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ। ये माइनस है, माइनस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, भारी तो नहीं है। मॉड लगा देंगे, स्क्वायर करेंगे, जैसे अपने लोग बोलते हैं ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ जो वर्क कर देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप बताइएगा, बोलिए ई मॉड वेक्टर ए का स्क्वायर है, इसको आप सिंपली क्या लिख सकते हैं? बोलिए ई हो गया ए प्लस बी का, ए बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर अब प्लस 2b डॉट, रुकिएगा, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, रुकिए एक मिनट, 2 ए डॉट बी होता है ना, फॉर्मूला डॉट का होता है ना, तो डॉट का फॉर्मूला होता है मॉड बी मॉड सी, यानी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। बोलिए बी और सी के बीच बनने वाला जो कोण है वो पाई माइनस ए है। अगर यही बी रहता तो पाई माइनस और सी रहता तो पाई माइनस। अब यहां पर आपको एक चीज सीखना होगा कि कॉस 180 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा माइनस। एक बात बताइए, ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2bc, ध्यान दीजिएगा माइनस कॉस थीटा नहीं है, क्या है? अब बताइए ये हो गया ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर से प्लस इंटू माइनस 2bc कॉस है। एक काम करते हैं, ये माइनस को उठा के इधर ले आते हैं, इसको उठा के उधर ले जाते हैं। बोलिए ये माइनस इधर आएगा तो 2bc कॉस ए बराबर बोलेंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस, ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा? बोलिए गुना में, गुना इधर आएगा तो कॉस ए बराबर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अब बटे 2bc। बोले एक हम प्रूफ कर दिए, डायग्राम भी वही रहेगा, बस बदलेगा क्या कि प्रूफ आपको किस पर करना है, ए पर या बी पर। ए पर करना है तो ए पर बनाइए, बी पर करना होगा तो सी पर करना है तो सी पर बनाइए। आप ऐसे ही प्रूफ करके तीनों दिखाइए। अरे बुआ दूसरा देखिए। बन गया सही, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट एंगल लिया जाएगा। आप यहां भी बना सकते हैं इसको, या तो इस लाइन के साथ बनाएगा तो भी 180 बनेगा इसके साथ, क्योंकि ये इसका प्रॉपर एंगल है, इसका नहीं। ए पर लिए है तब पाई माइनस से लिए और बी पे बनाएंगे तो पाई माइनस भी है, वही मिलेंगे। बना रहे, देखिए एक मिनट इसमें समझ लीजिए। बन ही गया। बैठिए।
पाई माइनस ये बी होगा, ये बी होगा ना, तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए। ए प्लस बी किस पर प्रूफ करना है? तो बी को रोकिए, बी को रोक लिए, सी प्लस अब आगे बढ़ाइए आप। बन गया। बोर्ड में क्या हो गया है समझ में नहीं आता, मिट नहीं रहा है सही से, किंग गड़बड़ दे दिया। बना के दिखाओ, बन गया है, देखिए। देखो कैसे बनेगा। सो तो बन ही जाएगा रे भाई, आओ तब ना छोड़ दिए थे। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, ध्यान दो इधर। इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर, ध्यान दो इधर, प्लस 2c डॉट ए बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर ए स्क्वायर। देखो ये डॉट है, सी डॉट ए, डॉट का फॉर्मूला था मॉड सी मॉड ए कॉस सी और ए, सी और ए के बीच का एंगल पाई माइनस बी। याद रखना, नहीं पता होगा तो बगल में लिख देता हूं, कॉस पाई मतलब होता है 180, कितना होता है कॉस पाई माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, फॉर्मूला होता है माइनस कॉस थीटा। बोलो यहां पर है बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ca कॉस बता माइनस सॉरी माइनस कॉस बी माइनस कॉस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो प्लस इंटू माइनस 2ca कॉस बी। देखो इधर, बोलो ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, अब बोलो ये प्लस इधर जाएगा, बोलो ये मल्टीप्लाई उधर जाएगा, जल्दी छापो, इधर वाला इरेज करें। अब ये तो यार इससे भी लाजवाब और दमदार प्रश्न, जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन देखो, विकी कुमार ध्यान दो, लाजवाब सा प्रश्न है, क्या है देख लीजिएगा, बहुत भी है, ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो जितना पढ़ा रहे हैं। एफ ध्यान दो इधर बुआ, पहले ध्यान दो बाद में लिख लेना है। एफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर यूनिट वेक्टर and theta is the angle between vector A and vector B, then prove that, सिद्ध कीजिए कि, समीर ध्यान दो, साइन थीटा बाई 2 1/2 मॉड ए माइनस बी। सुनो, कह रहा है ए और बी कैसा वेक्टर है, थीटा ए और बी के बीच का क्या है कोण, प्रूफ करना है साइन थीटा बाई 2, साइन थीटा बटे 2 नहीं, साइन थीटा बाई 2, सिर्फ थीटा बाई 2 बराबर प्रूफ करना है 1/2 मॉड ए माइनस बी। 1 मिनट वेट करेगा, बोरे गिवन दैट, बोलो ए और बी कैसा वेक्टर है, इसका मतलब ए का मॉड दोनों का कितना होगा, सही है। इधर ध्यान दो, इधर बुआ, तुम एक बार बताओ, जो प्रूफ करना है जरा उसका फेस देखो, उसमें क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी, क्या लिखा हुआ है, ए माइनस बी का तो फॉर्मूला होता है, मतलब ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी का बताओ फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट, चलो ये हो गया ए माइनस बी का
होल स्क्वायर। बोलो ए का मान कितना है? एक स्क्वायर, एक स्क्वायर, इसका बोलो मॉड ए क्या? कॉस थीटा है। ध्यान दो इधर, उतना आवाज नहीं करना, शांति से रहो ना। एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर, एक एक -2 मॉड ए एक, मॉड बी एक, कॉस थीटा। डन ना? बस 1 मिनट का और समय देगा, एनफ है 1 मिनट। दोनों में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है? बता, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा? 2 ले लिए थे, क्या बचेगा? बउआ यहाँ पर जो भी लोग शुरुआत से पढ़े होंगे उनको मेरा तावीज याद होगा। बोरे नहीं याद होगा तावीज मतलब फॉर्मूला 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई, मतलब इसका ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई। लास्ट लाइन ऐसे लिख ही देते हैं यहीं पर। बता 2 2 ना 2 4 होगा ना। बताइए 4 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो सही है, ये 4 गुना में है ना, यहाँ इधर आएगा तो किसमें होगा? लिखेंगे 1/4 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई। सही है। बता रहे 2 2 कितना होगा? मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या होगा? अब बता ए स्क्वायर, अब स्क्वायर लगा है, स्क्वायर इधर आएगा तो क्या लगेगा? रूट लगेगा। ध्यान देना, यहां पर लिख देते हैं। देखो बता, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो साइन थीटा बाई 2, बता रूट लगेगा। बता 1 मिनट, 1/4 ए माइनस बी का, बता रहे 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट को काट देगा। ये किसका मान है? साइन थीटा बाई। यही तो प्रूफ कर, जल्दी छाप। बोरे ध्यान दीजिएगा, एक और टॉपिक देख लीजिए, ये 2018 में 5 नंबर में पूछा था। बोरे बहुत बीवी आई है, प्रूव दैट साइन फॉर्मूला बाय वेक्टर मेथड। या तो ये पूछेगा कि साइन फॉर्मूला वेक्टर मेथड से प्रूव कीजिए, अरे बुआ बातचीत नहीं कीजिए, फिर निकालिए। या लिखा रहेगा ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी। बुआ छोटा एबीसी से जो है ना वो साइड हुआ, और बड़ा एबीसी जो दिख रहा है ना वो एंगल हुआ। तो कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, इसको ही जो नीचे लिखा हुआ है ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये साइन फॉर्मूला है। या आप इसको लिख सकते हैं साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी या साइन सी बाई, मतलब आप ही बताइए। जो इसको पलट देंगे तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम वही है जो अभी आपने ड्रॉ किया था, सेम वैसा ही डायग्राम है। थोड़ा सही से देखिए, ए है, बी और सी। और ए के सामने वाले को ए, बी के सामने वाले को बी। बोरे ए का एंगल ए, ये बी और ये सी। कोई दिक्कत? अब तू एक बात बताएगा, बता ये कितने का बनता है? 180 का। अब 180 में बता, ये पूरा 180 का होगा ना, उसमें से कोई ए ले लिया तो बता ए ले लेगा तो ई वाला कितना होगा? पाई माइनस ए। बोल ये वाला कितना होगा? मतलब पाई मतलब 180 डिग्री। ये सी है तो ये कितना होगा? पाई माइनस सी, पाई माइनस। बोल यहां तक में कोई दिक्कत? इसमें मैंने क्या सब किया वो भी देख लेना। लेट मतलब माना कि बोल बीसी का वैल्यू क्या है? बीसी का वैल्यू है ए, बता सीए का वैल्यू है बी एंड ए बी का वैल्यू है। थोड़ा आवाज कम करेगा। लिखेंगे इन ट्रायंगल। बोलो ट्रायंगल का नाम क्या है? ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। अब ये सिखाए थे
कि बॉल एक डायरेक्शन के तहत रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, तो ट्रायंगल एबीसी में ए प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा? कल आप एक टॉपिक पढ़े थे, यही बोले थे याद करने के लिए आपको कि वह एक फॉर्मूला भी हो सकता है। एक मिनट रुक जाएगा उसका, चलिए। बोले यह एक फॉर्मूला भी है कि यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, कल पढ़ाए थे, बोलो ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी और बराबर क्या होता है? माथा में जा रहा है बात? कल प्रूफ करवाए थे ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ऐसा होगा। और बोले थे यह एक फॉर्मूला भी है और यह एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी है। चलिए जानकारी लीजिएगा। ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस सी बराबर सी क्रॉस ए। एक काम करते हैं, सब में लगा दिए मोड। सब में क्या लगा दिए? चलिए सब में लगा दीजिए मोड, लगा दिए। अब आप बताइए, बोलिए ए क्रॉस बी का मोड है, मोड लगा सकते हैं ना सब में, स्क्वायर लगा सकते हैं ना सब में। बोले इसका फॉर्मूला बोल क्या होता है? मोड ए मोड बी साइन थीटा। लेकिन रुकेगा जनाब, बोलो एंगल किसके बीच का? ए और यहां बनाए हैं ए और बी, क्या लिखेंगे? हाँ, पाई माइनस सी। फिर बोलो मॉड बी मॉड सी, मिला लेना, पाई माइनस ए होगा। देखो ना, बी और सी के बीच में पाई माइनस ए नहीं है, बराबर बोलो मॉड सी मॉड ए पाई माइनस। चल बोल रहे बुआ, तू ही लोग बोल। एक क्वेश्चन पूछता हूं, जानकारी लेना, इन्हें जो पूरा समझ के लास्ट में करना नहीं समझ में आ रहा। बोलो इसको लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं भाई, लिखा है साइन 180 माइनस थीटा। साइन 180 माइनस साइन थीटा होता है, क्या होता है? हाँ, तो यहाँ थीटा की जगह पर सी है, साइन सी, बी सी साइन ए, सी ए साइन बी। बोल कोई दिक्कत यहां तक में? कोई डाउट? एक काम करते हैं, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय एबीसी इन ऑल। सभी में एबीसी से भाग देने पर, सभी में क्या करने पर? चल सब में भाग देने वो आराम विलास। एबी साइन सी, एबीसी बीसी साइन ए, बंद कीजिए वो सब। एबीसी चुपचाप फिजिक्स याद कीजिए, जो याद पढ़ाए थे, जिनका मैथ नहीं। चलिए बोले एबी से एबी कैंसिल, बीसी से बीसी कैंसिल, सीए से सीए है, सही से देख, साइन सी बाई सी, बोलो साइन ए बाई ए, साइन बी बाई बी। आपके पास इतना अकल तो है कि सब बराबर है, दिख तो रहा है, लेकिन सही से लिखा हुआ नहीं है। लिखेंगे अर्थात साइन ए बाई ए, साइन बी बाई और साइन सी बाई। चलिए 5 नंबर आया 95 का, तैयारी कीजिए।